अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाली सेवइयाँ जो पोटे की होती हैं, हाथ से बनती हैं। वो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत मज़े की और डिलीशियस है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़े की बनती हैं। और आप ये जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत यमी बनने वाली हैं। इसके लिए मैंने लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई में लिया मैंने 3 से 4 अदद इलायचियाँ ली। उसको देसी घी के अंदर मैंने लाइट ब्राउन किया। फिर उसमें मैंने जितनी मैंने सेवइयाँ ली थी एक बोल उतनी ही मैंने शक्कर ली थी। दोनों एक ही क्वांटिटी में मैंने ली थी। और इसमें जब हम पानी डालेंगे वो इससे डबल डालेंगे। ये देखें जैसे हुई, इसमें मैंने 1 चम्मच सौंफ का डाला था, ग्रीन जो हरी सौंफ होती है उसको मैंने किया। उसका जायका इसमें बहुत अच्छा आता है और ये बहुत झटपट तैयार होने वाली हैं और बहुत मज़े की हैं। ये देखें, ये मैं डालूँगी। अब इसके साथ ही मैंने ये जो सेवइयाँ हैं पोटे वाली, इसको मैंने ना कढ़ाई में पहले ही लाइट ब्राउन करके रखी थी जार में, ताकि इसमें कोई सुसरी या सुंडी वगैरह ना पड़ जाए। इसलिए मुझे इसमें जो इसको भूनूंगी ऑयल में, इसको मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, लाइट भूनूंगी, क्योंकि मैंने पहले इसको भून के रखा हुआ था मैंने जार में। ये देखें जैसे ही मैंने इसको भून लिया, आपको जैसे ये लगेगा कि लाइट ब्राउन हो गया है तो हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने इसमें डबल क्वांटिटी में डालना है, ताकि जो हमारी सेवइयाँ हैं, अगर ये सेवइयाँ मेरे पास 2 से 3 माह पुरानी हैं, अगर आपके पास फ्रेश सेवइयाँ हैं, हाथ वाली जो पोटे वाली सेवइयाँ होती हैं, तो उसमें आप पानी फिर 2 नहीं बोल डालोगे, आप उसमें फिर 1 से थोड़ा सा ऊपर डालोगे, ताकि आपकी सेवइयाँ नरम ना पड़ जाएं। क्योंकि ये पुरानी है 3 से 4 माह, तो इसलिए मैंने इसमें पानी डबल क्वांटिटी में डाला। यानी कि 1 बोल इसमें सेवइयाँ थी, मैंने 2 बोल इसमें पानी के डाले। और ये जो गुड़ वाली सेवइयाँ हैं, जैसे ही मैं इसमें डबल पानी डालूँगी तो इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी इसको। और साथ ही मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी। शक्कर के साथ मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक का भी डाला था, जिसका इसमें जायका बहुत अच्छा आता है। मैं इसको ज़रूर डालती हूँ नमक को। तो इसमें मैंने 1/4 इसमें मैंने डाला था नमक का। इसके अलावा मैंने इसमें नारियल कद्दूकश के इसमें डालेंगे। इसमें बादाम और पिस्ता मैंने क्रश करके रख लिया है और किशमिश जो है वो मैंने धो के रख ली है। जैसे ही हमारी सेवइयाँ ये पकने पे आ जाएंगी तो फिर हम इन चीज़ों को इसमें डालते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखें मैंने 1/4 टीस्पून इसमें नमक का डाला। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की लगेंगी और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगी। ये देखें इस लेवल पे आके मैंने इसमें बादाम डाले, इसमें पिस्ता डाला, किशमिश डाला और साथ ही मैंने इसमें नारियल जो कद्दूकश किया था वो इसमें डाला। और ये देखें इसका पानी बिल्कुल ड्राई होने पे आया है। फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके साथ और अच्छी वीडियो शेयर कर सकूं। और अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई होएगी और मैं आपके साथ और अच्छे अंदाज से और अच्छी रेसिपी शेयर कर सकूँगी। ये देखें इस स्टेज पे आके मैंने इसमें किशमिश डाला था। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें किशमिश, ये मैंने कद्दूकश किया था नारियल, वो मैंने इसमें डाला और इसका जायका इसमें बहुत मज़े का आता है और बहुत अच्छी और टेस्टी बनती हैं। मेरी फैमिली को बहुत अच्छी लगती हैं और जो भी खाता है और जब मेरे पास आता है तो बार बार इसको खाने की फरमाइश करता है। आप भी कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत हेल्दी हैं सेहत के लिए। और गुड़ आपको पता है कि वैसे ही बहुत अच्छा है सेहत के लिए। मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करती, मुझे गुड़ पसंद है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है और आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें जैसे मैंने इसको डिश आउट किया, फिर मैं इसके ऊपर नारियल, इसमें थोड़ा सा नारियल डालूँगी, बादाम डालूँगी और किशमिश डालूँगी, जिससे इसकी प्रेजेंटेशन में और ख़ूबसूरती आएगी। और देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत आई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दे नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि मैं आपके साथ और अच्छी वीडियो शेयर कर सकूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।